हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो आज भी मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर एंड 30 सितंबर दोनों के क्वेश्चन इसमें सबमिट हैं। तो जो भी आज इन दोनों डेट में 30 सितंबर और 2 अक्टूबर की डेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया उनका जन्मदिन है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो सबके लिए गांधी दिवस की बहुत बहुत, गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन गांधी जी के बारे में हमने रखा है। तो आज बर्थ एनिवर्सरी है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, कौन थे? राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारी आज गांधी जयंती है उसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए गांधी जी की फ़ोटो लगी है। चलिए, ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। ये महात्मा गांधी की लाइनें हैं। देखिए, इन्होंने बताया है, इसको आप फॉलो करिए और उनके अच्छी अच्छी जितने भी बातें हैं उनको आप अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और शहरों के बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, अटल मिशन अमृत ये दूसरा चरण इसका फिर से स्टार्ट कर दिया है। इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करवाना है। ठीक है, देखिए 2014 में कुल कचरे का 20% से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता था। ठीक है, कितना? 20% से भी कम। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर से ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये पिक लगी है, उसी पे लिखा है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, कहाँ चलेगा? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चलेगा। ठीक है, किसने इसकी घोषणा की है? तो ये किसने कार्यक्रम शुरू कर दिया है? सूचना प्रसारण मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया है। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करना और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है और मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सप्लाई में सहयोग देना है। ठीक है, क्या करना है? देखिए इसका मुख्य रूप क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में सहयोग देना है। मतलब कि ऐसी प्लास्टिक यूज की जाएगी जो एक बार यूज करो और फेंक दो उसे, तो सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक वो होती है जो हम एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा रिसाइकल नहीं करते हैं, मतलब उसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिससे क्या होगा, देश में हमारे स्वच्छता होगी और क्या होगा, लोग जागरूक होंगे स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए।
तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया, यानी डिजिटल सक्षम लॉन्च किया है। तो देखिए इस डिजिटल सक्षम के बारे में जान लेते हैं, क्या है हमारा डिजिटल सक्षम। डिजिटल सक्षम क्या है, देखिए यह भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल है। डिजिटल सक्षम एक ऐसा ये लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, जो क्या है, ये भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त एक पहल है। ठीक है, किसकी, इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रशिक्षण के इच्छुक युवा राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, www.ncs.government.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और अन्य प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड के दौरान जिन लोगों का रोजगार चला गया है, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या होगा, इस पोर्टल के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपने रोजगार के लिए प्रेरित हो सकें और वो कोई ना कोई अपना रोजगार कर सकें। ठीक है, वो बेरोजगार ना रहें। ये है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश से बेरोजगारी का कुछ % तो हिस्सा ख़त्म हो सकता है। कम से कम पूर्ण रूप से बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ % तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस पोर्टल के तहत लोग बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे और अपने रोज़गार को चलाने के लिए सुचारू रूप से उसको चला पाएंगे, ताकि वो बेरोजगारी से ग्रसित ना रहें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुस्कान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मुस्कान दिवस हमारा स्माइल डे, वर्ल्ड स्माइल डे हमारा कब मनाया जाता है, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। यानी कि ये स्माइल डे कल था, शुक्रवार को। ठीक है, 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अक्टूबर को कल ये स्माइल डे था हमारा। तो देखिए स्माइल डे के बारे में जान लेते हैं, ये किसने शुरुआत की इसकी। चलिए, इसे मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे वॉल को आया था। कौन थे, आर्टिस्ट हार्वे वॉल, एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था हार्वे वॉल। उन्होंने इसको मनाने का विचार उनके माइंड में आया, तो उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने ही इस पहले स्माइल फेस आइकॉन बनाए थे। उन्होंने क्या किया, एक स्माइल फेस आइकॉन बनाया था, जिन्हें आज हम अनेक तरह के संदेशों को भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी ऊपर पिक लगी हुई थी, ये देखिए, ये स्मॉल फेस आइकॉन है। ठीक है, तो इसका हम यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने ही स्माइल फेस आइकॉन बनाए, जिन्हें आज हम संदेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वर्ल्ड स्माइल डे मनाने के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को स्माइल का महत्व समझाना है। कुछ लोग मुस्कान का महत्व नहीं समझते हैं, यानी कि स्माइल देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए उस मुस्कान का, यानी कि स्माइल का इम्पोर्टेंस समझाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वो अपने जीवन को खुशी खुशी यापन कर सकें। इसलिए वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है। तो देखिए हमारे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने क्या किया है कि एक ऐसी किट जारी की है जो 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाई जाएगी, ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें। तो देखिए जिस तरह से हम लोगों के लिए
वैक्सीन जारी की थी, वैसे ही एक किट इन्होंने बच्चों के लिए भी जारी की है। ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लगेगी? 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने अधीन AIIA ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए एक किट विकसित की है। ठीक है, अभी तीसरी लहर आने वाली है जिसमें क्या होगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो बच्चों के लिए पहले से ही उन्हें उस कोविड-19 की महामारी से बचाया जा सके, इसके लिए एक किट इन्होंने जारी की है। ठीक है, AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है। इस किट का नाम क्या है? बाल रक्षा किट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में 16 वर्ष तक के बच्चों को किट लगाई जाएगी, वो किट जारी की गई है, तो इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे बाल रक्षा किट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट फैक्ट जान लेते हैं। AII ने 2 नवंबर को 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगी। ठीक है, कौन करेगा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान हमारा है, वो क्या करेगा कि 2 नवंबर को 10,000 मुफ्त में किट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। तो कितना? 10,000। ओके, काउंटिंग आप याद रखेंगे। कब बांटेगा? 2 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं हम, हमारा क्या है नेक्स्ट। आज का हमने 2 अक्टूबर की ऐतिहासिक घटनाओं को यहाँ पर रखा है। तो देखिए हमारी महत्वपूर्ण आज की यानी कि 2 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए 2 अक्टूबर को ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज उनकी भी जयंती है। वे पूरे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की थी। काशी विद्यापीठ में ये पढ़े थे, तब इन्हें वहाँ से शास्त्री जी की उपाधि मिली थी। ठीक है, 2 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह अभी यानी कि आज से और 8 अक्टूबर तक ये वन्य जीव सप्ताह चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए एंड बेल आइकन में आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। तो आई होप कि आपकी स्टडी अच्छे से चली रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स आप लोग अपनी स्टडी पर कंटिन्यू ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अभी जल्दी ही अब ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और अभी जल्दी ही UPPCL JEE की वैकेंसी टेक्निकल वालों के लिए आने वाली हैं। तो उन लोगों के लिए भी मेरी ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट है। अगर आप मेरी डेली की करंट अफेयर्स आप कॉपी पर नोट करते हैं या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी 54 पे भी ये PDF डेली की डेली अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ से भी PDF अपलोड कर सकते हैं और आप रिवीजन अपना डेली कंटिन्यू रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।